तो मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। जिन कानूनों को लेकर किसानों के बीच ही जंग छिड़ी हुई थी, 1 साल से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान डटे थे, सड़कें बंद थी, अब उस विवादित चैप्टर को ही खत्म करने का फैसला ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे देश के नाम उन्होंने संबोधन किया और आते ही अपनी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। किसानों का जो वर्ग इन कानूनों का विरोध कर रहा था वो झूम उठा। विपक्ष भी इसे अपनी जीत बताने लगा, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी इसे पीएम का बड़प्पन बताने लगी। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 11 महीने 24 दिन बाद आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी। 3 कृषि कानूनों की विदाई की दिशा में सरकार का पहला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा बवाल शांत होता नजर आ रहा है। 17 नवंबर को संसद से जब कानून पास हुआ तो सरकार ने इसे कृषि क्रांति करार दिया, लेकिन 1 महीने बाद ही दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया और 1 साल बाद भी किसान देश की राजधानी की सीमाओं पर डटे हुए हैं। ऐसे में 3 कानून सरकार के लिए गलफांस बन गए थे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले अचानक मोदी सरकार का बैकफुट पर आना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये, क्या राजनीतिक नुकसान को भांपकर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? सवाल ये भी कि संसद को सबसे ज्यादा 80 सांसद देने वाले देश के सबसे बड़े चुनावी सूबे उत्तर प्रदेश में क्या सरकार को वोट की चोट का डर सता रहा था? और सवाल ये भी कि हमेशा अपने फैसलों से जनता को चौंकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? सवाल तो बहुत से हैं, जिनके जवाब आने वाले दिनों में जनता के सामने आ ही जाएंगे। मगर शुक्रवार को देश के नाम संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री ने इस दिन को भी किसान आंदोलनकारियों के लिए यादगार बना दिया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे,
किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। अब जब मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर विवादित चैप्टर को खत्म कर दिया, तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे किसानों की जीत बताया और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। मैं समझता हूँ अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं कि भाई सवेर दा भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती का इस्तेकबाल कर लवे ते फिर पंजाब माफ करे। अब जरा एक नजर कृषि कानूनों के सफर पर भी डालते हैं। 17 सितंबर 2020 लोकसभा में पास हुआ अध्यादेश। 20 सितंबर 2020 राज्यसभा में पारित हुआ बिल। 14 अक्टूबर 2020 नाराज किसान संगठनों और केंद्र के बीच पहली बार बातचीत। 26 नवंबर 2020 दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान। 8 दिसंबर 2020 किसानों ने किया पहला भारत बंद। 12 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर लगाई रोक। एक कमेटी का किया गठन। 22 जनवरी 2021 किसान सरकार के बीच 11वीं बार और आखिरी बातचीत। 26 जनवरी 2021 ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में उपद्रव, किसान बने विलेन। 29 जनवरी 2021 राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में फूकी जान। 19 नवंबर 2021 देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी का कानून वापस लेने का ऐलान। बहरहाल सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि अचानक मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान क्यों किया। इस सवाल का सीधा सा जवाब देश के कई राज्यों में हाल ही में हुए उपचुनाव में लोकसभा और विधानसभा की कई सीटों पर भाजपा की हार और अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिखा। इनमें से पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पंजाब के कई गांवों में भाजपा नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि पंजाब में भाजपा नेताओं के साथ हाथापाई भी हुई। तो वहीं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन चिंता का सबब बना हुआ था। खासकर पश्चिमी यूपी वाले इलाके में सियासी समीकरण गड़बड़ा रहा था, जिसके सहारे बीजेपी यूपी में अपनी जड़ें जमाने और 2017 में सत्ता का वनवास को खत्म करने में सफल रही थी। ऐसे में किसान आंदोलन सूबे में बीजेपी की वापसी की राह में सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा था। पीएम मोदी ने अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर बीजेपी की वापसी के रास्ते से सिर्फ रोड़े ही नहीं हटाए, बल्कि पश्चिमी यूपी में विपक्षी दलों की रणनीति पर गहरी चोट की है। वहीं पंजाब में भाजपा कांग्रेस से अलग होकर खुद की पार्टी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहारे सत्ता के सपने भी देख रही है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होगा, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि तीनों कानून वापस लेने के बाद क्या मोदी सरकार फिर से किसानों का विश्वास जीत पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।